अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमएस का टेस्ट जो आज ही 18 जून 2021 को हो चुका है। पीएमएस जो किप्स ने इसको कंडक्ट किया था, इसको अरेंज किया था। तो आइए इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको वेरी शॉर्टली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इंग्लिश के जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो 51 से जो जनरल अफेयर जो क्वेश्चन है या जो करंट अफेयर क्वेश्चन है या जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन है, हम यहाँ से 63 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो बाकी जो क्वेश्चन है काफ़ी ब्लर है। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसमें कौन सा जो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, तो ये है ऑप्शन बी, ये है दरियाई नील। ये एक्चुअली लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है जो ये अफ्रीका के जो कंट्री इसमें लाई करते हैं। इसके जो लेंथ है ये 6650 किलोमीटर है, जबकि जो अमेजन की जो लेंथ है वो 6400 किलोमीटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। अब एशिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्योंगट्स। ये चाइना में है और इसकी जो लेंथ है वो है 6300 किलोमीटर। तो ये एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 है, विच कंट्री आर सेपरेटेड बाय ड्यूरन लाइन। तो ड्यूरन लाइन कौन से कंट्री को सेपरेट करता है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 है, द पेरेंट्स बुक नुस्खा है वफ़ा वाज रिटन बाय। नुस्खा वफ़ा ये कौन सी अतर ने इसको रिटन किया था, कंपोज किया था। तो ये इसका जो अतर है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, फैज़ अहमद फैज़। Now question number 67 है, the first Nobel Prize given to the Asian was for the work in। तो एशियन को जो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था ये लिटरेचर में था। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। तो और ये सर रविंद्रनाथ जोगरा, ये जो इंडियन था, हिंदू था, इसको 1913 में लिटरेचर में मिला था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। Now question number 68 है, who was the French novelist and existentialist who refused to receive the Nobel Prize for Literature in 1964। और कौन सा नोवेलिस्ट था जो फ्रेंच से इसका ताल्लुक़ था, जिसने नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में इसने विन किया था, रिसीव किया था 1964 में, इससे एक्चुअली रिफ्यूज़ किया था। तो वो है ऑप्शन सी और इसका जो नाम है जीन पॉल सर्त्री। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 है, गार्बोचियो इनिशिएटेड अ रिफॉर्म प्रोग्राम इन यूएसएसआर कॉल्ड ग्लासnost। व्हाट इज इट। गार्बोचियो ये यूएसएसआर जिसको हम रशिया इससे पहले कहा जाता, रशिया को इसको ये इस नाम से बुला, हम इसको इसी नाम से पुकारे। तो इसी वक्त एक रिफॉर्म उन्होंने प्रिपेयर किया, इनिशिएट किया था। तो इसका जो नाम था इसको हम ग्लासnost भी कहा करते थे। तो इसका जो असल मकसद था वो था ऑप्शन बी, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी और समथिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ताकि ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट कर सके। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है, हु इमर्ज इज अ ग्रेट लीडर इन फ्रांस एज रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की और एज अ रिजल्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो ग्रेट लीडर इमर्ज हुआ था उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑप्शन ए नेपोलियन बाराफाना। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी ब्लर, लेकिन ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 है, द जनरल हु डिफीट नेपोलियन एट द बैटल ऑफ वाटरलू एंड 1618 वाज समथिंग, ये भी ब्लर है, वाज। और कौन सा जनरल था जिसने नेपोलियन को शिकस्त दिया था वाटरलू की जंग में, तो उसका नाम क्या था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, डक ऑफ वेलिंगटन। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज।
यूएसए का जो सबसे पहला प्रेसिडेंट था ऑप्शन बी है जॉर्ज वॉशिंगटन था। क्वेश्चन नंबर 73 है हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन वाइन फ्रीडम। इंडियन वाइन फ्रीडम का ऑथर कौन था? तो ये था ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 है द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया इज ऑप्शन ए रियाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 है द कैपिटल ऑफ ओमान इज मस्कत, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 है किगाली इज द कैपिटल ऑफ पनामा समथिंग अदर। तो ये एक्चुअली जो कागाली था ये कैपिटल था रवेंडा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट रिजल्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 द कैपिटल ऑफ तुर्की इज, तो ये ऑप्शन ए है अंकारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 है द कैपिटल ऑफ सिंगाई इज सेनेगल इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ढाका। और ये एक्चुअली ये जो सेनेगल है ये एक्चुअली अफ्रीका की वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो गेटवे टू अफ्रीका भी इसको कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 है द करेंसी ऑफ अल्जीरिया इज, अल्जीरिया की करेंसी क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है फीसू इज द करेंसी ऑफ, ये फीसू करेंसी है चिली की, कोलंबिया की या बोथ ऑफ देम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 है द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया इज, तो ऑस्ट्रिया चूंकि यूरोपियन कंट्री है तो इसमें जो करेंसी यूज होते हैं ऑप्शन ए है यूरो, इसमें यूज होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 है द करेंसी ऑफ कंबोडिया इज, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है रियाल। तो कंबोडिया की जो करेंसी है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 है द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना इज, अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, वो है फीसो, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 है विच सिटी इज कॉल्ड गेटवे ऑफ द ईस्ट, गेटवे ऑफ द ईस्ट इसको हम ये कौन सी सिटी है? तो ये एक्चुअली है बेरूत, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 है विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ केनाल, तो वेनिस ये फ्रांस का एक शहर है, तो ये एक्चुअली इटली का सॉरी, तो ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है वेनिस, ये सिटी ऑफ केनाल इसको कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 है विच सिटी इज कॉल्ड ब्राज़ीलिया पाकिस्तान, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है इस्लामाबाद इज ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान। Now question number 87 है which country is called land of white elephant, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है थाईलैंड को हम लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो ये एक्चुअली ऑप्शन डी है नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। जैसा ही ये रात बन जाता है इसी तरह डायरेक्ट ये मॉर्निंग बन जाते हैं, तो ये इसलिए इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 है इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट 2021 वाज हेल्ड ऑन, 2021 का जो डिप्टी चेयरमैन और इलेक्शन चेयरमैन के लिए जो इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में ये कब हेल्ड हुआ था? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 12 मार्च, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 है पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट 2021 पाकिस्तान इलेक्टेड हु वाज द कैंडिडेट फ्रॉम द ट्रेजरी बेंच, तो डिप्टी चेयरमैन के लिए हुकूमत के हलकों से कौन सा कैंडिडेट था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन थे ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जो एक्चुअली इसको विन किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 है पर चेयरमैन सेनेट 2021 पाकिस्तान इलेक्शन हु कंटेस्टेड फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस, तो अपोजिशन बेंचेस से जो चेयरमैन सेनेट के लिए कंटेस्ट लड़ रहे थे जो पीपल पार्टी से था वो ऑप्शन सी है यूसुफ रजा गिलानी।
Now question number 92 है यूसुफ रज़ा गिलानी win by how many votes from his contest अब्दुल हफीज़ शेख in general election of सन 2021। तो जनरल इलेक्शन 2001 जो एक्चुअली इस्लामाबाद से कंटेस्टेंट थे, तो अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था, जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख ने 164 वोट हासिल किए थे, जबकि 169 ये वोट यूसुफ रज़ा गिलानी ने हासिल किए। तो 5 वोट से यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये कंटेस्ट जीता था। क्वेश्चन नंबर 93 है इमरान खान इनिशिएटेड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन नेशनल असेंबली ऑन। इमरान खान ने कब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नेशनल असेंबली से हासिल किया था? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 मार्च 2021। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 है हु इज़ द स्पीकर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो स्पीकर है मुश्ताक अहमद खान गनी है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है, ऑप्शन इसमें करेक्ट है ऑप्शन बी मोहम्मद अश्तिया, इसका करेक्ट रिजल्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 है प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एज शी जिनपिंग, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है इकबाल इंटरनेशनल इज द एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन विच सिटी इज लोकेटेड। इकबाल एयरपोर्ट ये पाकिस्तान के कौन से शहर में वाक़ है? तो ये लाहौर, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ये पाकिस्तान के 3rd लार्जेस्ट सिविलियन एयरपोर्ट है, तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट है ऑप्शन ए, ये लाहौर में ऑक्युपाइड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑर्गन ऑफ द यूएन इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट। तो वर्ल्ड पार्लियामेंट एक्चुअली है नेशनल जनरल असेंबली, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 है ब्रॉडवे स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर। ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है ये अमेरिका की एक मशहूर प्लेसेस है जो एक्चुअली ये फेमस है, ऑप्शन सी सिनेमा हॉल्स के लिए फेमस है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर, जैसे कि वॉल स्ट्रीट फेमस है बैंकिंग या जो ट्रैड सिस्टम होता है ये वॉल स्ट्रीट के इसके लिए मशहूर है, तो यहाँ पर ब्रॉडवे ये फेमस है सिनेमा हॉल्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 है द न्यू नेम ऑफ बर्मा इज। तो बर्मा का जो न्यू नेम है ये है म्यांमार, ऑप्शन इसमें एक करेक्ट है। और इसके जो कैपिटल है नया तावा इसका कैपिटल है।